तो एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड किसका था? अंकल लोग का था। अच्छा। ठीक है। और एक डिजिटल कैमरा था और कुछ ज्वेलरी का जो वेस्टेज पार्ट होता है एक्स्ट्रा वाला, वो सब यहाँ पे कटिंग था। हम अगर हमसे पूछा जिसको हम डकैती बोलेंगे, चोरी होता बंद घर में जिसमें आदमी नहीं हो। इसमें सब आदमी लोग थे, सबको आया, दरवाजा लॉक किया, उसके बाद लेके गया। तो मेरे हिसाब से इसको चोरी कहना गलत होगा, डकैती कहना सही होगा। कि मैं भी लग रहा कुछ हिसाब से कुछ किया होगा जिसे वो लोग नींद में पड़ गए, नहीं समझे होंगे, ऐसा तो कुछ। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में चोरी की इतनी बड़ी घटना घट जाती है और 4 दिन के बाद भी पुलिस को कोई सूत्र पता नहीं लगता। लेकिन हम बता दें, दरभंगा के राज परिवार के रत्नेश्वर सिंह के घर में जो चोरी नहीं कहें डकैती हुई है, और इस डकैती को अगर गंभीरतापूर्वक एसएसपी ने लिया तो थाना प्रभारी निलंबित हो गए। हम बता दें, ये देखिए, ये हम जिस मकान में चोरी हुई है उसके पीछे की स्थिति दिखाते हैं। इस मकान के पीछे के रास्ते से, हालांकि दरभंगा की पुलिस ने सामने के 2 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, उसमें किसी भी तरह की कोई गतिविधि शामिल नहीं हुई है। लेकिन राम जानकी हॉस्पिटल और अगर कहें तो दरभंगा डायग्नोस्टिक, उसके पीछे के सीसीटीवी फुटेज को 4 दिन में पुलिस नहीं खंगाल पाई और उसको जान लिया। देखिए, पीछे के रास्ते से सबसे पहले ये लोग चोर जो थे जिन्होंने चोरी की वो यहाँ प्रवेश किए। उसके बाद इस खिड़की की जाली को देखते हुए पहले इस जाली को काटा, इस जाली को काटने के बाद वो इस खिड़की के, चूँकि ये पुराने मॉडल की बनी हुई है इसलिए ये रॉड, इस दोनों रॉड को बांस लगा करके इस रॉड को हटा दिया। और सामने जो आप देख रहे हैं अलमीरा, इस अलमीरा में सोने चांदी एवं जेवरात रखे हुए थे। और इस घर में लगभग 5-6 लोग थे जो अलग अलग कमरों में सोए हुए थे और पता नहीं लगा। लेकिन इसी बीच सारे चोर वहाँ से पैसा और 2 लाख रुपए कैश कहे जा रहे हैं और जो जेवरात थे वो लेकर के इसी रास्ते से वो सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो ऊपर पहुँचे। यानी कि चोरी हो जाने के बाद अब चोरों ने सोचा कि आपस में बंटवारा कर लें और अलग अलग दिशा में भाग जाए, ताकि एक पकड़ा भी जाए तो सारे माल की रिकवरी ना हो। अब देखिए, सारे चोर छत पर यहाँ पहुँचे और यहाँ सभी सोने चांदी जेवरात और पैसे को यहाँ एकत्रित कर कर रखा और उसके बाद सब आपस में बांटे, जिसका नमूना यहाँ देखने को मिला कि जेवरात से कुछ मोती और यहाँ पर गिरे हुए मिले, कुछ जो चांदी के सिक्के थे उसके भी कवर मिले। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि जो ईयरफोन लेकर के आए थे वो ईयरफोन भी यहाँ मिला है। ये है दरभंगा के रत्नेश्वर सिंह के घर में जो बड़ी डकैती हुई है उसका आंखों देखा हाल। अब सुन लें परिजन की जुबानी इस घटना की कहानी। तो चलिए हम बता दें, ये देखिए, उम्मीद है कि इस रास्ते से आए होंगे या पीछे के रास्ते छत की तरफ से आ सकते हैं, या देखिए ये पीछे का रास्ता है, ये सामने का देखिए, इधर से जो गेट है मतलब मकान का पीछे का हिस्सा है, जिस रास्ते से आए उसके बाद यहाँ जो है ये देखिए इस रॉड को, इस क्या लगता है ये देखिए, ये रॉड 2 तोड़ करके इसको निकाला गया। ये बच्चा बता रहा है, बच्चा बहुत स्मार्ट है। क्या वो बाबू? पहले ये वाला था, हाँ, इसमें से हाथ घुसाया है, हाँ, वो चुटकिन्नी को खोल लिया, हाँ, फिर ये इसको ऐसे ही रहा, ये तो बंदी था, हाँ, ये वाला खुला था ना, हाँ, तो इसी में से प्रवेश कर लिया है अंदर से, इसको तोड़ लिया, हाँ, इसको तो हम फंसा दिए थे। वो अलमीरा में, अच्छा, उसमें से निकाला है 30-35 लाख का गहना, उसी अलमीरा में था पूरा गहना। हाँ। उसके बाद यहाँ से करीब 1-1.5 घंटे का खेल इन लोगों का हुआ होगा। उसके बाद जो उम्मीद है कि देखिए इस रास्ते से वो चढ़ा होगा इस पर छत पे, आपको दिखाते इस रास्ते से ये छत पर चढ़ा, और इन लोगों का कहना है कि इस छत पर, यहाँ से दिखाइए एक बार जो स्थिति है, इस छत पर जो है बैठ करके उन लोगों ने आपस में बंटवारा भी किया। ये वो गुलेल गैंग का ही मान के चलिए। देखिए इस छत पर बैठ करके यहाँ उन लोगों ने बंटवारा किया, जो ऐसा कहा जाता है कि इस छत के ऊपर देखिए यहाँ पे, और यहाँ अभी भी रखा हुआ है। देखिए ये जो गहना था, जो उसका जो मोती है वो मोती बिखरा पड़ा है अभी भी। और देखिए ये जो सोने चांदी का जो भी रहा होगा सिक्का उसका भी है। यहाँ तक गुलेल भी जो है गुलेल गैंग का है। ये किसका है? ये जो ईयरफोन उसी लोग का होगा। देखिए ये ईयरफोन भी उन लोगों का छूट गया है यहाँ पर। तो इससे लगता है कि यहाँ पर उन लोगों ने सब जगह अंदर के जितने भी अलमीरा से
चोरी किया है उसको एक जगह यहाँ जमा किया, जमा करने के बाद यहाँ से बंटवारा किया और बंटवारा करने के बाद वो लोग यहाँ से फिर इस रास्ते से चलते गए। ये पीछे का टूटा वो किधर क्या हो, वो दरवाजा वो अंदर का हो। तो क्या लगता है यहाँ बंटवारा क्या था लोगों ने? देखने से लगा कि यहाँ पे मतलब नीचे से आने के बाद यहाँ पे बैठे होंगे। हाँ। स्टेज यहाँ पे था जैसे कि डिजिटल डिवाइस कैमरा वगैरह छोड़ के गए थे। एटीएम कार्ड, आधार कार्ड। यहाँ क्या क्या मिला था जब पुलिस आई थी तो आप लोग को यहाँ पर? उन लोगों के साथ आए थे तो एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड किसका था? अंकल लोग का था। अच्छा। ठीक है, और एक डिजिटल कैमरा था और कुछ ज्वेलरी का जो वेस्टेज पार्ट होता है मतलब एक्स्ट्रा वाला वो सब यहाँ पे कटिंग था, यहीं पर रखा हुआ था। हाँ। तो अब पुलिस इसके बाद क्या और क्या, ये ईयरफोन भी उन्हीं का था? हाँ, हेडफोन शायद उसी का था, हम लोग का नहीं। तो पुलिस अभी तक इसको कहीं यहीं पर रखे रही है? पुलिस कुछ नहीं बोले, इसी तरह पुलिस इसको देख गई है? वीडियोग्राफ कर लिया? डॉग स्पॉट भी आया था, डॉग भी आया, हाँ। चारों बगल देखा। उसके बाद फिंगरप्रिंट वगैरह भी आए थे, तो कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह उनको मिला है लॉकर पे। अच्छा, इसके बाद तहकीकात हो रहा है। क्या लगता है कि इस रास्ते से आए होंगे क्या? हाँ, छत से तो सीढ़ी ओपन सीढ़ी है, इधर से चढ़े होंगे। ये क्योंकि पुराना मकान है, दरभंगा महाराज का है, पुराना मकान है। हाँ। और इस रास्ते से जो ये है इसके पीछे चढ़ करके यहाँ से घर में प्रवेश किए और घर में प्रवेश करने के बाद हम बता दें कि एक अलमारी से लगभग 35 से 50 लाख रुपए का जो जेवरात थे, जो 2 लाख रुपया कैश थे, उसको लोग लूट के चले और छत पर आकर के आपस में आराम से बंटवारा किया। इसका मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं आप कि गुलेल गैंग जो दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के डॉक्टर के यहाँ जो गुलेल गैंग के बारे में जिसका वीडियो फुटेज पूरा आ गया मार्केट में, उस वीडियो को देखते हुए लगा गुलेल गैंग वहां पर था सक्रिय और यहाँ भी। तो गुलेल गैंग क्या ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाती है जिनके पास उम्मीद हो कि उनके पास 25-30 लाख से ज्यादा का रिकवरी हो सकता है, चोरी हो सकता है या डकैती कहा जाए। तो ये चोरी है क्या डकैती? ये देखिए, हम अगर हमसे पूछा जिसको हम डकैती बोलेंगे, चोरी होता बंद घर में जिसमें आदमी नहीं हो। इसमें सब आदमी लोग थे, सबको आया, दरवाजा लॉक किया, उसके बाद लेके गया। तो मेरे हिसाब से इसको चोरी कहना गलत होगा, डकैती कहना सही होगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है हाँ। कि क्या लगता है कि 2 घंटे तक रहा होगा, चोरी किया होगा, किसी की नींद नहीं खुली और 2 घंटे सारा अलमीरा खोला, आवाज हुआ होगा और चले भी गए लेकर के, तो नींद क्यों नहीं? क्या लगता है इसमें? लेकिन मैं भी लग रहा कुछ हिसाब से कुछ किया होगा जिससे वो लोग नींद में पड़ गए, नहीं समझे होंगे, ऐसा तो कुछ हो सकता है। अच्छा, जिस रूम में चोरी उस रूम में भी थे कोई क्या? नहीं, वो रूम में मतलब कोई सोता नहीं, वो बीच का कनेक्टिंग रूम है, हॉल है वो। अच्छा, और बाकी रूम के लोगों को नींद नहीं खुला? नहीं खुला। जब नींद खुला तब क्या देखे? तब सारा दरवाजा लॉक था अंदर से। हाँ, यही देखा गया। तब बाहर में कोई आके खोले आप लोग? हाँ, दरवाजा सारा लॉक था, तो फिर इधर से ही दरवाजा खोला गया क्योंकि बीच का सेंटर कनेक्टिंग पॉइंट है, वो बंद, तो सारा लॉक हो गया। तो किधर से खोला गया? खिड़की से? हाँ, इधर से जैसे वो लोग गए हुए थे। हाँ, उसी तरह से खोला गया दरवाजा। तो जो क्या लगता है कि पतला आदमी होगा क्योंकि जो एक रॉड हटा देने के बाद खिड़की से 2 दरवाजा हटा था, पतला तो नहीं बोलेंगे, जो भी था उसका हाइट होगा मिनिमम, क्योंकि 7 फीट का दरवाजा है, भूटा आदमी का काम नहीं है, हो सकता कुछ हेल्दी होगा क्योंकि 2 दरवाजा रॉड हट गया तो फिर स्पेस उसको काफी बन गया, वही बांस लगा के तोड़ा था। तो एक बार और हम बता दें कि दरभंगा के जो महाराज परिवार के हैं रत्नेश्वर सिंह, उनके घर में जो चोरी हुई, डकैती हुई और 4 दिनों के बाद पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं, लेकिन बता दें कि इसी तरह जो हमने दिखाया इस रूट से चोरी हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुलेल गैंग जो कि डॉक्टर के यहाँ क्या था लहरियासराय में, उसका ही हाथ है। पुलिस भी इस बात को मानती है क्योंकि सेम बहुत केस मिलता है। वहां भी उन लोगों ने आपस में बंटवारा किया था डाइनिंग टेबल पर और यहाँ भी यहाँ पर छत पर आकर के बंटवारा किया, जो पुलिस को सारे रिकॉर्ड मिले हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो 1-2 आदमी घर के अंदर घुसा होगा और उसने अलमारी खोली और अलमारी से सारे गहने जेवरात थे, वो सारे रुपए कैश निकाल कर चलते बने। हो सकता है कि लोगों को अंदाजा है कि कुछ ऐसा धुआं छोड़ा होगा या कुछ ऐसा इस्तेमाल किया होगा जो घर में जो 5-6 लोग थे जो सोए हुए थे उनकी नींद ना खुले और 2 घंटे के बाद बाहर का बंद करते हुए सारा कुछ बांटते हुए यहाँ से चले गए और पुलिस का हाथ खाली। हम पुलिस से भी पूछेंगे आखिर कब होगा इस कांड का खुलासा, क्योंकि दरभंगा की जनता भयभीत है। ऐसे ऐसे लोगों के घर पर हाथ डाल रही है जो कि एक सवाल है बड़ा पुलिस को, क्योंकि एक डॉक्टर भी करोड़पति थे और जो यहाँ रत्नेश्वर सिंह के यहाँ भी हुआ है, ये लोग भी महाराज परिवार से संबंधित हैं। तो क्या ऐसे लोगों को स्थानीय सूत्रों के हिसाब से डकैती किया जा रहा है? सूत्रों की जानकारी लेकर के ये लोग ऐसे घरों का निशाना बना रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली है? ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि हम लगातार पुलिस से भी पूछेंगे कि आखिर थाना प्रभारी के हटा दिए जाने के बाद क्या कार्रवाई हुई, परिजनों को अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं किया गया। धन्यवाद।